नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात निकाय चुनाव की करते हैं, जिसका आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे चुनावी शूट थम जाएगा। आज अपने चरम पर रहेगा चुनाव प्रचार। बीजेपी आज प्रदेश भर में करेगी रोड शो। आज फील्ड में दिखेंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक। कांग्रेस के नेता भी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंके दिखाई देंगे। यानी कि आखिरी दिन आज चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, आज पूरा दमखम लगाने वाली है चुनाव प्रचार में। बीजेपी के बड़े बड़े नेता हों या फिर कांग्रेस के बड़े नेता, स्टार प्रचारक, सभी आज अपना दमखम दिखाएंगे। रोड शो है, कई कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी कई कार्यक्रम लगे हुए हैं और आज रोड शो भी बीजेपी करेगी। यानी कि आज अपने चरम पर चुनाव प्रचार होगा, क्योंकि आज शाम 5 बजे के बाद निकाय चुनाव में प्रचार का शोर थम जाएगा। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आप देखें, निकाय चुनाव का जो प्रचार का शोर था आज शाम थम जाएगा, लेकिन उससे पहले आज कई कार्यक्रम बड़े नेताओं के, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, आज पूरा दमखम लगा देना चाहेगी दोनों पार्टियां। बिल्कुल नीलू, क्योंकि आज शाम 5 बजे जो निकाय चुनाव का प्रचार है वो थम जाएगा। इसीलिए दोनों पार्टियों की कोशिश है कि जो शेष 9 घंटे का समय उनके पास है उसमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए, अधिक से अधिक लोगों का समर्थन जुटाया जाए। आप बीजेपी का अगर आज का रोड प्लान देखेंगे तो बीजेपी ने 28 स्टार प्रचारकों को अपने एक साथ फील्ड में उतारा है। ये 28 के 28 स्टार प्रचारक 38 अलग अलग जगह पे रोड शो करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अगर आप शेड्यूल देखेंगे तो उससे अंदाजा लग सकता है कि बीजेपी किस तरह से आज तूफानी प्रचार करने वाली है। मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे उत्तरकाशी के बड़कोट से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। वहां पर रोड शो का कार्यक्रम है, जनसभा का कार्यक्रम है और इसके बाद वो हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां हरिद्वार में मुख्यमंत्री के 2 रोड शो हैं और फिर देर शाम को 4 बजे के आसपास देहरादून में भी एक बड़ा रोड शो मुख्यमंत्री करने वाले। तो इसी तरह बीजेपी ने अपने सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी को, पदाधिकारियों को फील्ड में तैनात कर दिया है कि आज वो पूरे जगह रोड शो करेंगे, जन समर्थन जुटाएंगे अपने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में। ठीक इसी तरह से कांग्रेस ने आज देहरादून में भी एक बड़ी रैली आयोजित की है, जिसको जन सांस्कृतिक सम्मेलन का नाम दिया गया है। इसमें लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी भी होंगे और पहली बार उत्तराखंड में प्रचलन भी देखने को मिला है कि निकाय चुनाव में लोगों ने, सांस्कृतिक कर्मियों का भी बाकायदा भीड़ जुटाने के लिए लोक गायकों को बुलाया जा रहा है। आपने ऋषिकेश में देखा, वहां पर नरेंद्र सिंह नेगी और मंगलेश डंगवाल का वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज कांग्रेस देहरादून में एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। तो इस बार का जो निकाय चुनाव है, आज उसके चुनाव प्रचार का शाम 5 बजे जो शोर है वो थम जाएगा, लेकिन उससे पहले दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है आम मतदाता तक पहुंचने के लिए। ठीक है सुनील, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर चुनाव का आज आखिरी दिन है, जिसको लेकर सीएम धामी का मेगा चुनाव प्रचार जारी है। आज भी सीएम धामी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री आज उत्तरकाशी के बड़कोट, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून में रोड शो करने वाले हैं और जनसभा भी करेंगे। सबसे पहले सीएम धामी सुबह 10 बजे उत्तरकाशी के बड़कोट में जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। इसके बाद 11 बजे रुड़की रोड शो में शामिल होंगे। 1:30 बजे हरिद्वार में रोड शो होगा सीएम धामी का। वहीं शाम को 4 बजे देहरादून में रोड शो करेंगे सीएम धामी और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो नगर निकाय का चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा के स्टार प्रचारक रैलियां और रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़किया और हरिद्वार में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते नजर आएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी नगर पालिका शिवालिक नगर में रोड शो कर भाजपा के लिए वोट जुटाने का प्रयास करेंगे। दरअसल हरिद्वार मेयर सीट पर पिछली बार कांग्रेस का कब्जा था और इस बार भाजपा किसी भी सूरत में इस सीट को हारना नहीं चाहती है। लिहाजा पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक हरिद्वार नगर निगम पहुंचकर चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए पुलकित शुक्ला हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, देखिए, आज निकाय चुनाव के प्रचार का शोर थम जाएगा शाम 5 बजे के बाद, लेकिन उससे पहले कई सारी जनसभाएं और रोड शो होनी है। किनका किनका कहां कहां कार्यक्रम होने वाला है?
देखिए, हरिद्वार की जो रुड़की और हरिद्वार नगर जो सीटें हैं मेयर और चेयरमैन के लिए, वो बहुत ज्यादा बीजेपी के लिए पूरी तरह से जो है अहम है। इसलिए बीजेपी के जो जितने भी बड़े स्टार प्रचारक है वो लगातार चुनाव प्रचार के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी के जो दो सबसे बड़े चुनाव स्टार प्रचारक हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, दोनों ही आज हरिद्वार में रहने वाले हैं और दोनों यहाँ पर रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री सबसे पहले सुबह लगभग 11 बजे रुड़की पहुंचकर एक बड़ा रोड शो करेंगे और उसके बाद में, उसके ठीक बाद में, रोड शो खत्म होने के बाद हरिद्वार पहुंचेंगे और हरिद्वार में भाजपा प्रत्याशी जो मेयर की प्रत्याशी है किरण जैसल, उनके समर्थन में रोड शो करेंगे। उसको लेकर भाजपा की ओर से पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। सुबह लगभग 1 से 1:30 बजे ये रोड शो शुरू होगा और तुलसी चौक से लेकर हरकी पैड़ी तक ये रोड शो जाएगा, जिसमें बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहेंगे। बाइक रैली इसमें निकाली जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का, यहाँ पर वोटरों को यहाँ तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। उसके अलावा अगर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अगर बात करें तो महेंद्र भट्ट भी आज शिवालिक नगर में रहने वाले हैं और शिवालिक नगर में जो बीजेपी के चेयरमैन के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में वो भी रोड शो करने वाले हैं। उनके अलावा सांसद कल्पना सैनी और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सीटों पर जो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो बीजेपी के जितने भी बड़े स्टार प्रचारक है वो आज हरिद्वार में डटेंगे और पूरे दिन यहाँ पर अलग अलग जगहों पर रैली और रोड शो यहाँ पर करेंगे। क्योंकि हरिद्वार सीट की अगर बात करें तो हरिद्वार की जो मेयर की जो सीट है वो पिछली बार भाजपा के हाथ से फिसल गई थी और पिछली बार कांग्रेस ने उस सीट पर कब्जा जमाया था। इस बार भाजपा की पूरी तरह से कोशिश है कि हरिद्वार जैसे बड़े नगर निगम को और अहम नगर निगम को अपने हाथ से ना जाने दे किसी भी तरह से और इस पर जीत कायम करे भाजपा। इसलिए जो है जितने भी बड़े स्टार प्रचारक है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और आज जो चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन है पूरी तरह से उसका समय का फायदा उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास भाजपा यहाँ पर कर रही है। जी ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और सोमवार को श्रीनगर में सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने जनता से राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि जब केंद्र, राज्य और निकाय तीनों में बीजेपी की सरकार होगी तो विकास काम भी 3 गुना तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, अन्य पार्टियां हैं, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आखंड में डूबी हुई हैं। एक और भाजपा है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए काम कर रही है, संरक्षण के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने चहेते वोट बैंक को खुश करने के लिए अयोध्या में जो भगवान श्री रामचंद्र जी का 500 सालों के बाद भव्य और दिव्य मंदिर बनकर जब तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी नहीं आए भाइयों बहनों। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर निकाय चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से होगा। वहीं दोपहर 1 बजे गुलर भोज सांस्कृतिक जन सम्मेलन में, जिसमें लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी प्रचार करते दिखाई देंगे। सोमवार को नैनीताल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नैनीताल और भवाली में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में जनसभाएं की। वहीं करण माहरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। माहरा ने कहा कि राज्य का विकास रुक गया है, सड़कों में गड्ढे बन गए हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। माहरा ने निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया। जगह लगभग जा चुका हूं और वहां भी गया, मैं पिथौरागढ़ भी गया। महिलाओं की खासी भागीदारी देखने को मिल रही है जो एक अच्छा संकेत है। और अब जो महिला अपराध में उत्तराखंड आज पहले नंबर पे है 9 हिमालय राज्यों में, उसको लेकर हमारी माँ बहनें चिंतित हैं। सारी व्यवस्थाएं चरमराई हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया। देहरादून में कांग्रेस ने 26 वादों के साथ वचन पत्र जारी किया, जिसमें मलिन बस्ती, साफ पानी, सफाई व्यवस्था, कानून व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग व्यवस्था के साथ निकाय चुनाव के बाद ग्रीन उत्तराखंड बनाने का वादा किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य वर्चुअल जुड़े। शहर के समीकरण में आज बात होगी तीर्थनगरी ऋषिकेश की। यहां पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी कांग्रेस के साथ निर्दलीय उम्मीदवार ने मुकाबले को टाइट कर दिया है।
तीर्थ नगरी ऋषिकेश में साल भर तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके साथ ही यहाँ की गंगा आरती देखने के लिए भी श्रद्धालु आते हैं। वहीं एम्स में मरीजों की आवाजाही भी लगातार शहर में रहती है। ऐसे में ये नगर निगम बेहद खास है। 8 दिसंबर 2017 को ऋषिकेश नगर पालिका से नगर निगम बनाया गया। 40 वार्ड वाले इस नगर निगम में कुल 91,689 मतदाता हैं, जिनमें 54,466 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 47,692 महिला वोटर और 7 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। ऋषिकेश नगर निगम में मेयर सीट SC आरक्षित है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी समेत एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है और यहाँ चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। विकास के जो नगर निगम के अंदर जो भी काम आता है, बहुत सारे काम है जो नगर निगम के अंदर आता है, वो सब कामों पे हम लोग काम करेंगे। और मुझे लगता है कि ऋषिकेश 4 धाम यात्रा के मुख्य द्वार है। की बार ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना इतिहास रचेगी और जो ट्रिपल इंजन की सरकार का दम भरने वाले जो लोग थे, जो पिछले 6 सालों में जो काम रुके हुए थे, वो चाहे आपसी विधायक और मेयर की आपसी तनातनी की वजह से या उनके आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से जो काम नहीं हो पाए, उन कामों को अगर मुझे ऋषिकेश की जनता अवसर देगी तो मैं निश्चित रूप से उन सारे कामों को पूरा करके दिखाऊंगा। ग्रामीण क्षेत्र त्रस्त है रोडों से, यहाँ की रोड और वहाँ की रोड क्या कहें। मैं तो सोचता हूँ कि इतनी रोडें खराब हैं, पता नहीं चल रहा है कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे ही सड़क है। मतलब दाल खिचड़ी में दाल है कि दाल ही काली है। नशे का भी और नशा गली गली में मेरे होनहार बालक जिन्होंने शिक्षा देखनी थी, किताबें देखने थे, उनको कुछ पुड़िया में कुछ कागज के अंदर दिया जाता है, उस सरस्वती का भी अपमान कर रहे हैं। ऋषिकेश नगर निगम टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार की सीमाओं से लगा है और 4 धाम यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। साल भर तीर्थ और कांवड़ यात्रा के चलते यहाँ पर्यटकों को भारी दबाव है। वहीं शहर में स्थायी पार्किंग, ट्रैफिक कंट्रोल, साफ सफाई, कूड़े का निस्तारण, सड़क, स्ट्रीट लाइट के साथ गंगा घाटों का निर्माण जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान लोग नई शहर की नई सरकार से लगाए बैठे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले तो सड़कों में जाम ना रहे, इतना हमें आने जाने में दिक्कत होती है। मतलब अगर पास भी जाना हो कहीं पे तो इतने घंटे ट्रैफिक रहता है। फिर स्ट्रीट लाइट्स में लाइट्स नहीं होती, कहीं कहीं पे बिल्कुल अंधेरा रहता है, तो ऐसे सुरक्षित फील नहीं होता हमें। और कूड़े का ढेर इतना रहता है कि मतलब इतना ज़्यादा कूड़ा एक साथ इकट्ठा हो रहता है, तो साफ सफाई भी नहीं होती। हर की पौड़ी जैसा घाट ऋषिकेश में बने और जो भी प्रत्याशी अपना दावा कर रहा है वो सबसे पहले गंगा में संकल्प लेके ये बात बोले कि मैं गंगा की अविरल धारा को घाट में लाऊंगा और इसको भव्य और दिव्य बनाऊंगा, जिससे पर्यटकों का भी यहाँ आने का रुझान बढ़े। सबसे मुख्य मुद्दा हमारा ये कूड़ा उठाने का चल रहा है। देखिए, ये इसका निस्तारण प्राथमिकता पे होना चाहिए। ऋषिकेश के बिल्कुल एंट्रेंस पे ये बदनुमा दाग है ना। दूसरा हम ये कहते हैं जो गंगा डोडर का जो मुद्दा छिड़ा है, वहाँ पर हम चाहते हैं व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न ना किया जाए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और ट्रैफिक से निजाम पाना ऋषिकेश के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक यहाँ पर यह है कि एक हमारे कुछ बड़े बुजुर्गों के लिए या पर्यटकों के लिए कोई पार्क नहीं है। ऋषिकेश नगर निगम में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी कांग्रेस के साथ निर्दलीय उम्मीदवार पसीना बहा रहा है, लेकिन आखिरी फैसला जनता को करना है कि आखिर कौन तीर्थ नगरी के निकाय के रण में जीतेगा। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष ढोभाल की रिपोर्ट। पौड़ी में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने साफ किया कि बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं। बीजेपी बागियों को वापस लेने पर किसी तरह का विचार नहीं करेगी। बलूनी ने कहा कि ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों को जनता भी नकारेगी और जनता बीजेपी के लिए वोट करेगी। बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड के नगर निकाय क्षेत्र में बीजेपी की सरकार बनेगी और केंद्र से भी नगर निकाय विकास के लिए बजट आसानी से मिलेगा, जिससे विकास तेजी से होगा। और आप निश्चित मान के चलिए कि जो भी बागी चुनाव लड़ रहे हैं, जो असंतुष्ट लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी कीमत में पार्टी की तरफ से एकदम कठोरता के साथ रहा जाएगा। और जनता भी मान चुकी है, किसी बागी को जनता भी पसंद नहीं करती है। आप मान के चलिए
भारतीय जनता पार्टी के लिए सब एकजुट होकर खड़े। हमारे आने वाले समय में भी जो लोग पार्टी से बाहर गए, हम उनके बारे में कतई किसी तरह का विचार नहीं करने वाले। रामनगर के निकाय चुनाव में कांग्रेस का घमासान और तेज हो गया है। यहां प्रचार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। उन्होंने मोहम्मद अकरम के पक्ष में रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने लखनपुर में उनके पक्ष में जनसभा कर मोहम्मद अकरम के लिए जनता से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सर्वसम्मति से इस सीट को ओपन रखा गया, इसलिए जिनको भी जो उम्मीदवार पसंद है वो उनके प्रचार के लिए यहां पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार को कांग्रेस समर्थित भुवन पांडे के पक्ष में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक जनसभा की थी। ये गुटबाजी नहीं है, ये तो एक लोकतांत्रिक पद्धति है। पार्टी ने थोड़ा छोड़ा है। यदि पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया होता तो सब लोग उसके पीछे लगते, और जब नहीं लिया है तो जो सबसे अच्छा लग रहा है और जिसका लगता है कि भाई इसको होना चाहिए, पिथौरागढ़ में निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका महर के समर्थन में एक चुनावी रैली का आयोजन हुआ। रैली में विधायक मयूख महर ने निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका को जिताने की अपील की। साथ ही विधायक ने कहा कि इस बार शहर की जनता राष्ट्रीय दलों को सबक सिखाना चाह रही है। विधायक मयूख महर ने मोनिका को कांग्रेस का टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़वाया है। ऐसे में मेयर का चुनाव विधायक महर के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना गया है। इसके चश्मदीद गवाह है कि जनता में कितना जोश है, कितना उत्साह है निर्दलीय प्रत्याशी के प्रति। और आज हमने सारे वो मानक तोड़ दिए जो अन्य पार्टी ने हमसे पहले करे थे। यहाँ पे को जनता की चुनौतियों को लेके आ रखे हैं। कल तक हम यहाँ पे निर्दलीय थे, अब हम सर्वदलीय हैं। जो जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है वो हम सबको दिखा रहा है कि हमारे ये नगर निगम का रास्ता खोल रहा है। उत्तराखंड में 26 जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सोमवार को यूसीसी नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसकी आखिरी औपचारिकता भी पूरी हो गई और अब इंतजार सिर्फ ऐलान का है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। (2022) विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार में आने पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि जनता से किया गया ये वादा अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। सोमवार को धामी कैबिनेट की मीटिंग में यूसीसी की नियमावली को हरी झंडी दे दी गई, यानी कि नियम कायदों को मंजूरी दे दी गई। अब आखिरी औपचारिकता पूरी कर दी गई है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कब से लागू किया जाए, कैबिनेट ने इसका फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। माना जा रहा है कि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में महिलाओं को समान अधिकार और कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। शादियों के रजिस्ट्रेशन का एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा, जिससे विवाह से संबंधित धोखाधड़ी और बहुविवाह की घटनाओं में कमी आएगी। लिव इन रिलेशनशिप कानून के दायरे में होगी, इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों को कानूनी संरक्षण मिल जाएगा। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, चूंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। सर, नियमावली पर मंजूरी मिल गई है? हाँ, नियमावली पर सारी चर्चा हो गई है। बड़ा चेंज देखेंगे आप, क्योंकि पूरे देश का इंतजार है। बड़ा चेंज होगा और सरलीकरण की प्रक्रिया होगी। देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी। आजकल सभी को उत्सुकता है कि यूसीसी का क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो उस नियमावली को भी आज माननीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि वो कब उसको लागू करेंगे, इसके लिए उनको अधिकृत किया गया। तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द मेरा उत्तराखंड यानी हमारा उत्तराखंड वो राज्य बनेगा जो देश का पहला होगा जहां पे यूसीसी लागू होगा।
यानी जनवरी महीने का बचा हुआ 1.5 हफ्ता उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 25 जनवरी को चुनाव नतीजे आते ही शहरों की सरकार गठित हो जाएगी। इसके अगले दिन 26 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान होगा, तो वहीं 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि में होंगे और नेशनल गेम्स का रंगारंग आगाज करेंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में कब क्या हुआ। सबसे पहले यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 27 मई 2022 को यूसीसी ड्राफ्ट बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया। इसके बाद समिति ने 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 8 मार्च 2024 को यूसीसी का विधेयक राज्य विधानसभा में पास हुआ और 12 मार्च 2024 को इस विधेयक को राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिल गई। अब जल्द ही यूसीसी राज्य में लागू होने जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है इसी 26 जनवरी को मुख्यमंत्री इस बात का ऐलान कर दें। उत्तराखंड कांग्रेस ने यूसीसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि अगर ये राष्ट्रीय हित में है तो इसे सभी पर लागू किया जाना चाहिए। मारा ने सवाल किया कि कई जाति और उपजातियों को इससे अलग क्यों रखा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कई धाराएं केंद्र से संबंधित है, तो इसे लागू करना ही है तो फिर केंद्र से लागू करें। यूसीसी राष्ट्र के अगर हित में है तो फिर वो पूरे सारे नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होनी चाहिए। अगर आप जाति उपजातियों को उससे वंचित कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो वो सामान्य नागरिक संहिता हो ही नहीं सकती। और दूसरा, इसमें बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो केंद्र से संबंधित है, जिनको केवल पार्लियामेंट में पास करना और लोकसभा राज्यसभा से पारित करना आवश्यक होगा। तो इस ऐसी चीज़ को एक गिनी पिग के रूप में उत्तराखंड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। और आप देख लेते हैं बाहर